हाँ तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। सुनिएगा, आज हम जो है आपको सिंथेसिस के अंतर्गत दूसरा जो वीडियो है वो जो है सिंथेसिस में, इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो है सिंथेसिस के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि इंग्लिश ग्रामर का सिंथेसिस क्या होता है। तो ये सिंथेसिस जो होता है, सिंथेसिस, इसके अंतर्गत हम पढ़ाएंगे आपको पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि सिंथेसिस में वाक्यों को जोड़ा जाता है और जोड़ करके एक लंबा सेंटेंस बनाया जाता है। तो सिंथेसिस में हम आज चर्चा करेंगे, श्रीगणसाय करेंगे सिंपल सेंटेंस से, क्योंकि यू नो वेल दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉन्ग सेंटेंस इन इंग्लिश। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड कंपाउंड। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में जो बड़े बड़े बनाए जाते हैं। तो पहला हम चर्चा शुरू करेंगे सिंपल सेंटेंस से कि सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े सेंटेंस सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में 8 नियम हैं, वो चर्चा हम करेंगे। तो इस सिंथेसिस के अंतर्गत आज चर्चा होगी पहला जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में। ये सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा होगी, लेकिन सिंपल सेंटेंस को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आखिर में हम सिंपल सेंटेंस बनाते कैसे हैं और सिंपल सेंटेंस होता क्या है। थोड़ा आपको बताते हैं। सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब साधारण का मतलब क्या होता है? साधारण ऐसे कह देने से थोड़े हो जाएगा। पहले तो सिंपल को समझा लें कि सिंथेसिस के अंतर्गत पहला सेंटेंस आता है सिंपल वाला। तो सिंपल है क्या? सिंपल में एक शर्त है, इसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है, ओनली अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। इसकी एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब। अब जैसे राम खाना खाता है तो हम बनाते हैं कि राम ईट्स फूड हो गया। इसमें जो सेंटेंस है, राम सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस सिंपल है, ये सेंटेंस सिंपल है। सिंपल में एक शर्त होनी चाहिए, सिंपल में सब्जेक्ट एक होना चाहिए और उसकी वर्ब फाइनाइट वर्ब एक होनी चाहिए, वो सिंपल होगा। अगर पता चला कि आप सेंटेंस बना रहे हैं, बीच में कंजक्शन लगा दिए, तब तो कॉम्प्लेक्स हो गया। कहीं सो लगा दिए, कहीं बिकॉज लगा दीजिए, कहीं वेयर बीच में लगा दिए, कहीं इफ लगा दिए, वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल में कंजक्शन नहीं होता है, ध्यान दीजिए। सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस इन विच देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। शर्त है सिंपल सेंटेंस की, केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक उसकी फाइनाइट वर्ब होती है। ये ध्यान देना है आपको। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, एग्जांपल और देखिएगा, थोड़ा सिंपल को समझा लें। एक और एग्जांपल सिंपल सेंटेंस का है कि आवाज सुनकर बच्चा जग गया। ये हो जाएगा हियरिंग द नॉइज, द चाइल्ड बच्चा जग गया, बच्चा जग गया, AWK अवोक हो जाएगा। तो चलिए, हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड अवोक, या फिर चलिए हो गया। इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट बच्चा है, जगना इसकी फाइनाइट वर्ब यस है और भी है। ये क्या है? ये तो फ्रेज है। सिंपल अच्छी एक चीज नया चीज आप लोगों को बताते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी सिंपल सेंटेंस आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े हम बनाते हैं, टावर की तरह बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन सिंपल सेंटेंस आखिर में किसके सहारे बनते हैं ये भी तो बता दीजिए। तो सिंपल सेंटेंस बनते हैं फ्रेज के सहारे। किसके सहारे? फ्रेज के सहारे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है कंजक्शन के सहारे, फेविकोल के सहारे। कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है कंजक्शन के सहारे। लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए कि सिंपल सेंटेंस बड़े बड़े कैसे बनाते हैं? तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हम फ्रेज के सहारे। किसके सहारे? फ्रेज के। तो बहुत से बच्चे कहेंगे गुरुजी हम तो फ्रेज नहीं जानते हैं। अरे फ्रेज जो है शब्दों का झुंड होता है, फ्रेज जो है शब्दों का झुंड होता है जिसका पूरा पूरा अर्थ कभी निकलता नहीं है, हमेशा 50% निकलता है, 40% 50%। कभी भी फ्रेज का पूरा अर्थ आता ही नहीं। जैसे कि हियरिंग द नॉइज, अब देखिए आवाज सुनकर, यह एक फ्रेज है। तो इस सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है? एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यही मेन चीज है इसका। ये क्या है? बाकी आप कहेंगे गुरुजी ये सब क्या लिख दिए? अरे श्रीमान ये फ्रेज है,
ये फ्रेज है, फ्रेज से ही सिंपल सेंटेंस बड़े बड़े बनते हैं। अभी अभी अगर ऐसे बोल दें कि आफ्टर रेजिंग द गन एंड टेकिंग एम राजू's फादर फायर्ड वाला जो सेंटेंस है, अगर ऐसे बोल दें तो सेंटेंस एक ही है, लेकिन उसमें राजू के पिताजी सब्जेक्ट है और फायर्ड सब वर्ब है, बाकी क्या है, बाकी फ्रेज है। तो आप ख्याल कर लीजिए, सिंपल सेंटेंस में एक शर्त है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक उसकी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में समझा दिया कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो इस सिंपल सेंटेंस में थोड़ा सा, ये सिंपल सेंटेंस में हम आपको बता दें कि सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो सिंथेसिस में 8 तरह के नियम है सिंपल सेंटेंस बनाने के। हम पहला नियम आपको पढ़ा देते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ये नियम है पहला, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो सबसे पहले पार्टिसिपल बच्चे नहीं जान पाएंगे गुरुजी है क्या। अरे भाई पार्टिसिपल कैसे बनती है, तो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब की आप अंत में क्या करिए, ईडी लगा दीजिए, ईडी या ईएन लगा दीजिए या फिर आईएनजी लगा दीजिए, पार्टिसिपल बन गई। अब जैसे गो है मान लीजिए, तो गो में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो ये गोइंग हो गया, तो गोइंग क्या बन गई, तो पार्टिसिपल बन गई। ऐसे मान लीजिए वाक है, वाक में मान लीजिए हमने ईडी जोड़ दिया तो वाक हो जाएगा, ये पार्टिसिपल बन गई। तो अगर पार्टिसिपल बहुत आराम से जानना चाहते हैं केवल 1 मिनट में, 1 सेकंड में, तो बस इतना जान जाइए कि मेन वर्ब की 3rd फॉर्म और मेन वर्ब की 4थी फॉर्म को पार्टिसिपल कहते हैं। बहुत 1 सेकंड का काम है, पूरा ये झंझट खत्म हो जाएगा। कोई पूछे कि भैया पार्टिसिपल जानते हो, तो कहिएगा हम जानते हैं। वो होता क्या है भैया, तो मेन वर्ब का 3रा रूप, बच्चे जानते हैं कि भाई वर्ब के 5 रूप होते हैं, ऐसे वैसे तो होते मेन 3 हैं, लेकिन 5 तरह से होते हैं। कौन, वर्ब का 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, एक इंग फॉर्म और एक होता है एस या ईएस वाला। ये हो गया, लेकिन उसमें एक नाम आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को जानने के लिए बस थोड़ा सा हम नमूना आपको दिखा देते हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे गुरुजी हमको पार्टिसिपल आता नहीं। अरे भाई पार्टिसिपल का कोई शाब्दिक अर्थ थोड़े होता है कि काऊ माने गाय, मैन माने आदमी, चेयर माने कुर्सी, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। अगर पार्टिसिपल का अर्थ पूछेंगे तो हम कह देंगे, हिंदी में लिख देते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ईडी, ईएन, आईएनजी लगा हुआ अक्षर समूह, अक्षर समूह मतलब एक तरह से इसको हम प्रत्यय बोलते हैं, क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। बस ऐसे बोलने का एक और स्टाइल है। ऐसे पार्टिसिपल कोई पूछेगा भैया जानते हैं, कहीं हम जानते हैं, कहा होता भैया तो मेन वर्ब के अंत में ईडी आता है या ईएन लगा है या आईएनजी लगा है, वो अगर कोई अक्षर समूह है, मतलब अगर कोई प्रत्यय है, मतलब जिसको हम सफिक्स कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, तो वह पार्टिसिपल कहलाता है। अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो कह दीजिए कि नहीं, बस मेन वर्ब का 3रा और मेन वर्ब का 4था रूप पार्टिसिपल होता है। उसको भी थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। ये चार्ट थोड़ा देख लीजिए, बहुत से बच्चे देखे होंगे। अब तो पार्टिसिपल को समझाना पड़ेगा। जिसे है प्रेजेंट, जिसे फॉर्म ऑफ वर्ब आप पढ़े होंगे, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जिसे पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट फॉर्म, सब जानते होंगे आप लोग। भाई वर्ब के 5 ग्रुप होता है, पहला फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सभी के लड़का बच्चे लोग फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, आई 2nd फॉर्म, आई 3rd फॉर्म, आई 4था फॉर्म, आई 5वां फॉर्म। बोर्ड चाल में तो लड़के जान जाते हैं, लेकिन असली नाम वो नहीं जानते हैं। असली नाम क्या है, असली नाम प्रेजेंट फॉर्म है। मास्टर साहब जो पढ़ाते हैं तो कहते भैया फर्स्ट फॉर्म, 2nd फॉर्म, लड़कियां वो जानते नहीं, लड़का जान ही नहीं रहा है। एक प्रेजेंट फॉर्म नाम हो, याद कर लीजिए, एक पास्ट फॉर्म, एक असली नाम लाइन पर आ गया, पास्ट पार्टिसिपल नाम का नाम बा पास्ट पार्टिसिपल, एक नाम
प्रेजेंट पार्टिसिपल, असली नाम ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। का नाम यस या यस वाला। देखो आप फोटो बना के ले जा रहे, इधर से देखिएगा, इधर देखिए, लाइन पर आइए आप। अब देखो यही मेन है पार्टिसिपल, देखो पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल, बस अब आ गए, यही है पार्टिसिपल। अब देखिए आपको नमूना दिखाते हैं कैसे। अब जैसे मान लीजिए राइट है, सब बच्चे जानते हैं कि राइट में लिखना होता है। राइट में क्या होता है? सेकंड कॉलम, रो, थर्ड कॉलम, डिफरेंट, चौथा कॉलम, राइटिंग, राइट होता है। यही रिटन बेटा जो है पार्टिसिपल है, यही राइटिंग पार्टिसिपल है। मेन वर्ब का तीसरा रूप, तीसरा खाना, चौथा खाना पार्टिसिपल होता है, बस याद कर लीजिए। कोई पूछा भैया पार्टिसिपल क्या है? तो मेन वर्ब का तीसरा और चौथा रूप क्या है? पार्टिसिपल है। थैंक यू, रहने देते इतना है।